तो वेरिएंस कोवेरिएंस का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोल दो या थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन वाला बोल दो, ये फॉर्मूला है कि ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हो, दोनों अलाउड है। 1/n समीशन ऑफ एक्स आई वाई, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक्स आई और वाई को मल्टीप्लाई करो, उसका समीशन लो, उसको एन से डिवाइड कर दो, और फिर जो आता है तुम्हारा उसका वो माइनस कर दो एक्स बार और वाई बार से के मल्टीप्लीकेशन से। और वैसे ही वेरिएंस में भी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली समीशन ऑफ एक्स आई को पूरी वैल्यूज को स्क्वायर करो, उसका समेशन लो, डिवाइडेड बाय एन करो, और एक्स बार जो भी आया तुम्हारा उसका स्क्वायर करके ये क्वांटिटी में से निकाल दो। एंड सेम गोज फॉर वेरिएंस इन वाई। और ये कोवेरिएंस और वेरिएंस किसके लिए लगते हैं अपने को? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए लगते हैं निकालने के लिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए लगते हैं निकालने के लिए। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता? कोवेरिएंस एक्स वाई और बाद में एक्स आ रहा तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएंस इन एक्स स्क्वायर। बी एक्स वाई क्या होता? कोवेरिएंस अपॉन बाद में वाई आ रहा तो सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब वेरिएंस इन वाई, ये वेरिएंस इन वाई। समझ गया? इसका ये नोटेशन है, वेरिएंस इन एक्स का ये नोटेशन है सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेरिएंस इन एक्स एक्स का सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेरिएंस इन वाई का सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अपन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं अपने, ये अपना प्रॉब्लम है सेकेंड वाला। कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, मतलब यहाँ एक्स ऑन वाई भी निकालना है, वाई ऑन एक्स भी निकालना है, दोनों रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन निकालना है। तो अपने को बी वाई एक्स भी लगेगा और बी एक्स वाई भी लगेगा। इसका मतलब क्या है? अपने को कोवेरियंस तो लगना ही लगना है, लेकिन वेरिएंस इन एक्स भी लगेगा, वेरिएंस इन वाई भी लगेगा। तो वो जो फॉर्मूला अपन ने देखे उसके हिसाब से अपने टेबल में अपने को क्या क्या काय काय का समेशन चाहिए, अपने को समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई चाहिए कोवेरियंस के लिए, और अपने को वेरिएंस इन एक्स और वेरिएंस इन वाई निकालना है। तो क्या चाहिए रहेगा अपने को? एक्स आई का स्क्वायर चाहिए रहेगा और वाई आई का स्क्वायर चाहिए रहेगा, मतलब एक्स वैल्यूज का स्क्वायर और वाई वैल्यूज का स्क्वायर। ये आई बोले तो x1 x2 x3 ऐसा बोलते हैं वैल्यूज को, 1 2 3, लेकिन तुम्हारे बुक में एक्स वगैरह लिखा है तो एक्स भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, वाई एस का स्क्वायर चाहिए, और कुछ चाहिए कि अपने को खास, और कुछ चाहिए रहेगा कि एक्स आई का स्क्वायर भी ले लिया, वाई आई का स्क्वायर भी लिया, सब ले लिया, तो मेरे पास सब क्वांटिटीज आ गई। तो मेरा देखो कम में नहीं पड़ गया, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कॉलम में ही नहीं पड़ जाएगा, है ना? तो ये इसको कॉलम को थोड़ा बना लेते। ठीक है, अब अपन वैल्यूज इसके अंदर एक एक करके डालते। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10, 12, फिर उसके बाद 13, बोलते जाओ वैल्यू 17, फिर 18, ओके, फिर वाई की वैल्यू 5 5 6 7 9 13, ओके, ये सब वैल्यूज हो गई। तो अब एक्स आई इंटू वाई आई करना है, तो 10 5 से कितना हो गया? 50 हो गया। थोड़ा जल्दी से माइक ऑन रखो और वैल्यूज भी बताते जाओ। ठीक है, 10 5 जा 50, 12 6 जा कितना हो गया? 72, है ना? और 13 7 जा कितना हो गया? 91, बराबर है 91। ठीक है, अब 17 9 जा कितना हो गया? 153। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो 234, 234, ओके। अब ये पूरा एक मिनट, ओके 234 हो गया यहाँ तक के। अब एक्स आई का स्क्वायर करना है, तो ये वाली लाइन का स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। इसके बाद 12 का स्क्वायर 144, इसके बाद क्या है? 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता? 13 इंटू 13 कितना होता बताओ? 160, सॉरी 130, 13 का स्क्वायर 169, 169। ठीक है, इसके बाद 17 का स्क्वायर, 289, फिर आता है 289, बराबर है। फिर 324, 18 का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर? 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। अब वाई आई का स्क्वायर देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 आता, 6 का स्क्वायर 36 आता, 7 का स्क्वायर 49 आता, 9 का स्क्वायर 81 आता, 13 का स्क्वायर 169 आता है। ठीक है, तो यहाँ तक के कर लिए। अब समीशंस चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को किस सबकी समीशंस लगेंगे लगभग, क्योंकि एक्स बार वाई बार निकालने के लिए ये
इसका समेशन लगेगा, समेशन ऑफ एक्स आई वाई का, और ये सब भी लगना ही है कोवेरियंस वगैरह के लिए और वेरिएंस के लिए। तो अब मैं समेशन को लिखता हूँ, समेशन निकाल के सबके लिखता हूँ यहाँ पर। तो अगर समेशन निकाल के लिखा मैंने तो कितना आ जाएगा बताओ, ये पहले वाले का कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले का, ठीक है, कितना आ जा रहा, 10 + 12 + 13, ये 13 और 17 मिला के 30 हो गया, ये 40 हो गया, 50 60 70 70 आ रहा है ना, यहाँ पर 70 आ गया। अब ये 6 + 5 11 और ये 20 और यहाँ 40 अगेन, यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ 70 यहाँ 40। अब समेशन ऑफ क्या लगेगा अपने को, एक्स आई लगेगा, समेशन ऑफ एक्स आई, तो इसको भी पूरे को ऐड अप कर दो। तो हमने ये निकाल लिए पूरा टोटल, ये 600 आ गया, समेशन ऑफ एक्स आई वाई, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 1026 आ गया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 360 आ गया। अब हमको रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकालना है। तो पहले रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए क्या क्या लगता है अपने को, एक्स बार वाई बार तो लगना ही है अपने को रिग्रेशन लाइन के लिए, लेकिन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए क्या लगता, कोवेरियंस लगता और वेरिएंस लगता, दोनों लगते। तो पहले तो एक्स बार वाई बार सिंपल में निकाल लेते हैं अपन कि भैया एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है अपना, है ना। तो एक्स बार, तो एक्स बार क्या होगा अपना, एक्स बार वुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। मतलब एक्स बार क्या होता है, एवरेज होता है, तो टोटल लिख दो एक्स का, डिवाइडेड बाय एन कर दो। तो एक्स का टोटल 70 लिखा, 70, एंड दिस डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1 2 3 4 5 5, 5 डेटा पॉइंट्स है अपने पास। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, तो ये आ जाएगा अपना 14। ऐसे ही क्या निकालेंगे अपन, वाई बार निकालेंगे, तो वाई बार भी क्या हो जाता है, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन, है ना। तो समेशन ऑफ वाई आई कितना है अपना 40, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 8। तो एक्स बार वाई बार आ गया अपना, ठीक है। अब एक्स बार वाई बार निकाल लिए। अच्छा ऐसा है क्या, आवाज़ नहीं आ रही आज मेरे को बराबर, हो सकता है माइक नहीं लगाऊंगा बराबर, ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं, चैट में ही लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद एक्स बार वाई बार आ गया। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, अब अपने को मेरे हिसाब से बी वाई एक्स बी एक्स वाई के लिए अपन कोवेरियंस फाइंड आउट करते थे और अपना कहते वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोवेरियंस इन एक्स वाई अपना हो जाएगा, कोवेरियंस हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, फॉर्मूला लिख लो, समय 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो। तो फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से जो डेटा है अपना वो पुट ऑन कर दो इधर। तो डेटा पुट ऑन किए तो 1/n बोले तो 1/5, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई कितना है, 600 है, 600 है, माइनस एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार कितना निकाला मैंने 14 और वाई बार 8, ठीक है। तो ये आ जा रहा 5, कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये कर लेते इसको कैंसिल, है ना, ये 1 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा 120 ज़ा हो जाएगा। तो यहाँ 120 बचेगा अपना, क्या बचेगा 120, है ना, माइनस अब ये 14 इंटू 8 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 14 इंटू 8 112, ठीक है। तो तुम्हारा कोवेरियंस कितना आते हुए दिख रहा मेरे को, 8 आते हुए दिख रहा। तो कोवेरियंस इन एक्स एंड वाई आ गया तुम्हारा 8, कोवेरियंस आ गया 8 आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम वेरिएंस इन एक्स और वेरिएंस इन वाई निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस इन एक्स निकालता हूँ पहले, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या निकालता हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ, क्या लेते हैं अपन, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर,
है ना। तो अब इसको भी इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 1/n बोले तो 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना निकला था, 1026, 1026 माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस करना है, 14 का स्क्वायर माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1026 को अगर तुम डिवाइड करोगे 5 से तो 205.2 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर क्या है 196, तो माइनस 196, तो ये बन जाएगा अपना 9.2। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 9.2, सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा 9.2। अब सिग्मा वाई स्क्वायर की तरफ जाते, सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज वेरिएंस इन वाई। तो वही फॉर्मूला, वही टाइप का फॉर्मूला है, बस एक्स की जगह क्या है वाई है ना। तो अब अपन ये फॉर्मूले में पुट करते, तो 1/5 तो n तो उतना ही रहेगा, वाई आई का स्क्वायर समीशन वाई का स्क्वायर कितना निकला 360 निकला, माइनस वाई बार कितना है 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये 360 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72 माइनस 64, है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये आ जाएगा अपने को 8, 8 आ रहा है। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 8, 8 आ गया। अब ये सब वैल्यूज अपन क्या करते हैं अपने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए पुट करते, तो ये सब वैल्यूज लगेंगी अपने को, कोवेरियंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, तो 8 है, एक 9.2 है। ठीक है, एक 8 है, ये अपना कोवेरियंस तो 8 है दोनों में लगेगा, और एक सिग्मा वाई स्क्वायर 8 है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर 9.2 है। चलो ठीक है, अपन रेफर कर लेंगे अगर पीछे से वो करना रहा तो, मतलब वैल्यूज याद नहीं रही अपने को। ठीक है, अब देखो, अब जो है अपने को क्या निकालना है यहाँ, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोवेरियंस तो कितना निकाले अपन ने 8 निकाले, है ना, 8 निकाले। ठीक है, 8 निकाले डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा 9.2, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 9.2, तो 8 डिवाइडेड बाय 9.2 कर लेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो अपना क्या मिल जाएगा, बी वाई एक्स मिल जाएगा। समझ गए, कोई डाउट किसी को, बी वाई एक्स मिल जाएगा इससे। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अगर तुम डिवाइड करो तो ये मिल जाएगा तुमको 0.87 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर राउंड अप करके लिखे तो ये बी वाई एक्स आ गया तुम्हारा। अब ये बी वाई एक्स निकालने के बाद हम बी एक्स वाई भी निकाल लेते हैं, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई में भी क्या लगेगा, कोवेरियंस इन एक्स एंड वाई तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाय लेकिन क्या रहेगा सिग्मा वाई स्क्वायर। तो 8 डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, पीछे देखे थे अपने 8 ही आया था, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 क्या मिलेगा अपने को 1 मिलेगा, तो बी एक्स वाई क्या आ गया 1 आ गया। अब ये सब तामझाम करे क्यों इतना, बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड आउट रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, सबसे पहले y ऑन x। what is y on x, regression line y on x, very important, regression equation, regression line y on x is given by what, is given by y minus y bar is equal to by x minus x bar। अब y तो इक्वेशन में लगता है, तो y तो y ही रहेगा, माइनस y बार करेंगे, तो y बार कितना निकला था एक बार देखना पड़ेगा अपने को, y बार 8 निकला था शायद से, 8 इज इक्वल टू बी बाई एक्स कितना निकाला मैंने 0.87, एक्स तो एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स बार कितना निकाला अपन ने 14, एक्स बार निकाला अपन ने 14, बराबर है। अब इसको इधर उधर कर दो और आंसर निकाल लेना। ठीक है, कैसे इधर उधर करते, वाई
इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको पूरा मल्टीप्लाई 0.87 एक्स, एक्स है यहाँ एक्स, और ये 0.87 इंटू -14 करना पड़ेगा तुमको, और फिर ये +8 करना पड़ेगा यहाँ, +8, तो ये आ जाएगा 12.17, ठीक है, माइनस में क्योंकि 0.87 इंटू 14 करो तो कितना रहा, 12.17, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, ठीक है, और ये -8 जो है इधर +8 हो गया, ठीक है, -8 जो है वो +8 हो गया इधर आके, तो ये बनेगा अपना y इज इक्वल टू 0.87 एक्स, और ये आ जाएगा -4.18 या 17, ठीक है, तो ये निकल गई रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये निकल गई रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x तुम्हारी। अब x ऑन y भी ऐसी निकालेंगे, है ना, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है, मतलब रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन लिख दो, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, x ऑन y का क्या होगा, सेम पूरा रहता, x की जगह y आ जाता, बाकी तो वही चल रहा है सब कुछ, है ना, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, है ना, यहाँ पर लेकिन क्या आता, x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन है तो x बी एक्स वाई आता, और y माइनस वाई बार, ठीक है, तो x ही रहेगा, माइनस एक्स बार कितना निकाले थे अपन ने, एक्स बार 14 आया था, यहाँ से देख के लिख लो, और बी एक्स वाई कितना आया था, 1 आ गया था, तो इसमें डेसिमल की झंझट नहीं है मल्टीप्लाई करने की, वाई तो वाई रहेगा, माइनस वाई बार कितना आया था, 8 आ गया था, है ना, तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर उधर, ये तो 1y हो गया, है ना, और -8 हो गया, +14 हो गया, तो x आ जाएगा y -8 +14, तो y +6, x इज इक्वल टू वाई +6, तो ये हो गई तुम्हारी दूसरी वाली लाइन, x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो ऐसा करके दोनों इक्वेशन तुम्हारी निकल गई। अब कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ